कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं सुखताल और श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करते हैं। पिछला प्रसंग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पिछले प्रसंग में महाराज 10वां स्कंद पूर्वार्ध और उसका 29वां अध्याय हो चुका था। 29वें अध्याय की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को और आप हम सबको सुना चुके थे। आज चलेगा 30वां अध्याय। तो 29वें अध्याय की कथा ये हुई थी कि भगवान ने बांसुरी बजाई है, गोपियाँ दौड़ी दौड़ी आई है, थोड़ी नोक-झोंक हुई है और बाद में वो रसमयी रासलीला करने लगे हैं। महाराज ये कोई सामान्य स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, ये तो जीव और ईश्वर का मिलन है। क्योंकि जीव का जो अंतिम लक्ष्य है वह यही है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव की अंतिम जो जिज्ञासा है वह तत्व प्राप्ति के लिए ही है। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया, मगर एक टंटा ये पड़ गया कि महाराज उनको घमंड हो गया। महाराज उस अध्याय के अंत में हमने आपको एक श्लोक सुनाया था, लाओ आज फिर सुना देते हैं, क्योंकि पिछला प्रसंग तो देखना ही है। तासाम तत् सौभगमदम वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। जब भगवान ने देखा कि इन्हें तो अपने सुहाग पर गर्व हो गया है और अब अभिमान भी करने लगी है, तब वे उनके गर्व को शांत करने के लिए और गर्व दूर कर उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए उनके बीच में से ही अंतर्धान हो गए थे। यहाँ तक की कथा सुना दी थी महाराज। कुछ संत लोग कुछ विद्वान लोग इस रासलीला के विषय में कहते हैं कि यह रासलीला भगवान की काम विजय लीला है। भगवान का स्वभाव है कि वे किसी का अभिमान नहीं रहने देते हैं। लाओ चौपाई से शुरू करते हैं। सुनहु राम करे सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखेहु काहू। सुनहु राम करे सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखेहु काहू। हमारे जो नियमित श्रोता हैं उन्हें ये चौपाई याद हो गई होगी, निश्चित हो गई होगी, क्योंकि हम इसको कई बार बोल चुके हैं। और ये सार है महाराज, कथा का सार। कोई कहे महाराज हमें कथा का सार सुनाओ, यही कथा का सार है कि हमें इस घमंड से गर्व से बचना चाहिए। महाराज कामदेव को भी बड़ा अभिमान था, उसने सारे संसार को वश में कर रखा है। मोहन अंध केन के ही को जग काम न चावे न जे। मोहन अंध केन के ही को जग काम न चावे न जे। ये सब चौपाइयाँ लगभग रामचरितमानस के उत्तरकांड की है। कहते हैं इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसको मोह ने अंधा न किया हो। महाराज धृतराष्ट्र जी महाराज वो आँखों से तो अंधे थे, लेकिन पुत्र मोह ने उनको मन से भी बुद्धि से भी अंधा कर दिया था। महाराज जो माता कैकेयी है वो भी जो है मोह में अंधी हो गई थी। यद्यपि भरत जी उनसे विपरीत थे, फिर भी उनका तो पुत्र मोह था। यदि भरत जी पैदा न होते कैकेयी की कोख से तो किसके लिए वरदान मांगती महाराज। उनको भी अंधा किया, कई लोगों को अंधा किया है।
इसी काम को कृष्णावतार में भगवान ने अपना पुत्र बनाया। भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को जला दिया था। जब कामदेव की पत्नी रति ने विलाप किया तब शंकर भगवान उसे वरदान दिया था कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महामहिमारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महामहिमारा। भगवान श्री कृष्ण जब यदुवंश में जन्म लेंगे, दुष्टों का संहार करेंगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान द्वापर युग में आएंगे। रति से कह रहे वो भगवान शंकर कि कृष्ण तनय होई पतितोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय होई पतितोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। कहते हैं भगवान कृष्ण के जो पुत्र होंगे प्रद्युम्न जी महाराज, वो तुम्हारे पति होंगे, हमारे वचन झूठे नहीं हो सकते। ये शंकर भगवान ने कहा। महाराज भागवत जी भी यही कहती है। हम 10वें स्कंद के 55वें अध्याय में आएंगे तब महाराज वहाँ इसके और विस्तार से कथा आएगी। क्योंकि ये रति जो है वहाँ संबरासुर के यहाँ एक दासी के रूप में जन्म लेगी, मायावती उसका नाम रहेगा, और उसको इस रूप में भगवान जो प्रद्युम्न जी हैं वो उसको अपने पति के रूप में वहाँ जाके मिलेंगे। यहाँ बिछुड़ गए हैं, वहाँ मिलेंगे। वहाँ लिखा हुआ है 10वां स्कंद 55वां अध्याय श्लोक नंबर 1। कामस्तु वासुदेवांशो। कामदेव कौन है? महाराज तो वसुदेव जी का ही अंश है। अब बेटा महाराज बाप से भिड़ने को चला है। दग्ध प्राग रुद्रमन्युना। प्राग रुद्रमन्युना दग्ध, जिसको पहले भगवान शंकर की अग्नि ने जला दिया था। देहोपपत्तयः भूयः। फिर महाराज पुनः शरीर प्राप्त करने के लिए तमेव प्रत्यपद्यतः, भगवान श्री कृष्ण के घर में ही पुनः उनका जन्म हुआ है। स एव जातो वेदर्भ्याम कृष्णवीर्य समुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः। ये 55वें अध्याय का दूसरा श्लोक है महाराज। वैदर्भी यानी रुक्मिणी, महाराज रुक्मिणी के गर्भ से और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में ये वहाँ पर पैदा हुए। नाम रखा प्रद्युम्न। ऐसा प्रद्युम्न वहाँ पर इनका नाम रखा गया। जो पितुः सर्वतः अनवमः। अनवमः इति सदृशः, जो बिल्कुल पिताजी के ही समान थे। अरे माता मात पिता पित घोड़ो और गणो न तो थोड़ो थोड़ो। भाई संतान किस में जाएगी, या तो माता या पिता। तो इस प्रकार प्रद्युम्न जी महाराज अपने पिता की प्रतिकृति थे बिल्कुल। कई बार रनिवास की रानियां इनका घूंघट पर्दा कर लेती थी। स्वयं रुक्मिणी जी भी कर लेती थी कि शायद भगवान कृष्ण ही आ रहे हैं। ऐसा भागवत जी में उल्लेख है। ये इतने सुंदर थे और भगवान श्री कृष्ण के ऐसे जो है ये मतलब समान थे बिल्कुल। वहाँ जो मायावती है वो इनका परिचय करती है और इनको भी कराती है। भगवान नारायण सुतः, महाराज आप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। संवरेणारितो गृहात, आपको संबरासुर ने वहाँ से उठा लिया है। अहम तेधि कृता पत्नी, हम आप ही की पत्नी हैं। रति कामो भवान प्रभो, उस जमाने में हमारा नाम रति था, यहाँ मायावती हो गई है। वहाँ आप महाराज कामदेव थे, यहाँ आप प्रद्युम्न जी महाराज हो गए हैं।
उसी काम को परास्त करने के लिए भगवान ने ये लीला की है। इसीलिए इस लीला का कोई अनुसरण न करें। ये तो महाराज पूर्व जन्म के इनके कुछ लेना देना है। इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान जो कहे सो करो, भगवान करे वो मत करो हो, और फिर करते हो तो सभी करो। महाराज पहले गिरिराज गोवर्धन को भी उठाओ हो, हैं? अब हमसे 27 किलो वजन उठता नहीं है, हैं? और रासलीला के लिए तैयार हैं। भगवान शंकर ने जहर पिया, महाराज जहर पीने को तैयार नहीं, भांग पीने को तैयार, गांजा पीने को तैयार। जबकि उन्होंने कभी ऐसा कोई भांग गांजा का महाराज हमने तो कहीं भागवत जी में पढ़ा नहीं है, कहीं नहीं आया ऐसा कि भगवान शंकर ने भांग पिया गांजा पिया। लेकिन जो पीने वाले है बम 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 भोले, बस लगा ले तू भांग के गोले। भैया भगवान ने शायद कभी ऐसे गोले लगाए नहीं है। तो महाराज जी रामावतार में भगवान श्री राम ने महाराज इसी कामदेव को घोड़ा बनाया था। उस पर सवार होकर के देखो महाराज ये बारात में बैठ कर उस घोड़े पे ये अगवानी के लिए गए हैं। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जही तुरंग पर राम विराजे, गति बिलो की खग नायक लाजे। जही तुरंग पर राम विराजे, गति बिलो की खगी नायक लाजे। बारात में महाराज राम जी जिस घोड़े पे बैठे हुए थे, महाराज उस घोड़े की ऐसी जो है चाल थी, ऐसी गति थी कि महाराज गरुड़ जी भी उसको देखकर लजाते हैं। गरुड़ जी महाराज भी उस घोड़े की गति को देख करके लज्जित हो जाते हैं। कहीं न जाए, उस घोड़े का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, वो घोड़ा वर्णनातीत है। कहीं न जाए सब भांति सुहावा, सभी प्रकार से सुंदर है, सुहावना है। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, वाजिबे जनु काम बनावा। वाजिबे जनु काम बनावा। कामदेव ही घोड़ा बन गया। अब वो तो महाराज कामदेव बड़ा सुंदर है, रति बड़ी सुंदर है। सुंदरता की जब सुंदरता की बात जब आती है तो पुरुषों में कामदेव और स्त्रियों में महाराज उनकी धर्म पत्नी रति। तो राम जी महाराज कामदेव को घोड़ा बनाया और राम जी महाराज उस पर विराजमान हुए हैं। तो ऐसी जो है ये लीला है, ये कोई नाच गान नहीं है, सामान्य नाच गान नहीं है महाराज। ये कामदेव को परास्त करना है और गोपियों को जो अभिमान हो गया है उस अभिमान को दूर करना है। यहाँ तक की कथा आप 29वें अध्याय में सुन चुके हैं। अब महाराज हम 30वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा का वर्णन है। श्री शुक उवाच अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजंगनाः अप्यतम अतप्यंस्तम चक्षाणः करिण्य इव यूथपम। भगवती अंतर्हिते, सुखदेव जी महाराज कहते हैं रे परीक्षित, भगवान सहसा अंतर्धान हो गए। उन्हें न देख करके ब्रज युवतियों की ऐसी दशा हो गई है जैसे यूथपम बिना करिण्य इव, जैसे झुंड का स्वामी हाथी वो कहीं गायब हो जावे तब उन हथिनियों की दशा जैसी होती है, ऐसी ही दशा उन गोपियों की हो गई है। अब उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। कहाँ तो त्रिलोकीनाथ के साथ महाराज ताल पे ताल लगा करके, थाता थैया करके और वो नाच रही थी। अब गोविंद अंतर्धान हो गए हैं। जब भगवान अंतर्धान हुए, सहसैव अचानक हो गए हैं, तो वह ब्रजांगनाएं इस प्रकार जो है विरह की ज्वाला में जलने लगी, जैसे मानो
जो यूथपति हैं, गजराज है, गजराज के लुप्त हो जाने पर, छुप जाने पर, खो जाने पर उसके झुंड की हथनियों की जो दशा होती है, वही दशा महाराज उन जो है ब्रज सुंदरियों की हुई है। अब महाराज उनको गोपियाँ ढूंढने लगी, सब जगह ढूंढा। गोपियाँ पेड़ पौधों से श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। उन्होंने सबसे पहले बड़े बड़े वृक्षों से जा कर के पूछा है, भाई बहुत ऊंचे हैं, जब ऊंचे हैं तो वहाँ से उनको दिखाई दे दिए होंगे। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, जो कामार्थ व्यक्ति होते हैं उनमें जड़ चेतन का भी ध्यान नहीं रहता है। वो यक्ष था ना जिसको 1 वर्ष का श्राप लगा था, उसकी पत्नी यहाँ है अलकापुरी में, और वो चला गया महाराज रामगिरी आश्रम में। अब वहाँ से संदेश कैसे भेजे उस जमाने में। तो आषाढ़ के महीने में जब उसने मेघ देखा, मेघों को देखा, अब वो मेघ ऐसे थे जो दक्षिण से उत्तर की ओर आ रहे थे महाराज। बादल तो मानसून तो उधर से समुद्र की ओर से आएगा। तब उस यक्ष ने देखा कि ये उत्तर की ओर ही जा रहे हैं, मेरे जो है घर की ओर जा रहे हैं। तब महाराज उसी को दूत बना लिया। उसी के ऊपर कालिदास जी महाराज ने जो रचना लिखी है उसी का नाम मेघदूत है। मेघ को ही दूत बना लिया, जबकि मेघ जो है वो दूत का कार्य नहीं कर सकता। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातक्व मेघः संदेशार्था क्व पटुकर्णै प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्योत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता ही प्रकृतिकर्पणा चेतना चेतनेषु। यहाँ भी महाराज जड़ चेतन का ज्ञान नहीं रहा, वृक्षों से पूछ रही है। दृष्टो वह कश्चिदस्वत्थः प्लक्षण्यग्रोदनो मनः नंदसूनुर्गतो ऋत्वा प्रेम हासावलोकनैः। हे पीपल, हे पाकर, हे बरगद, नंदनंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा कर चले गए हैं। क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? कच्चिद वह दृष्ट है, क्या आप लोगों ने उनको देखा है? कौन? अश्वत्थ, पीपल, प्लक्ष महाराज उसको पाकर कहते हैं। नग्रोध महाराज बरगद है। हमारे मन को चुरा करके महाराज कन्हैया जी यहाँ से अंतर्धान हो गए हैं, क्या आपने उनको देखा है क्या? जब कोई उत्तर नहीं आया तब उन्होंने जो स्त्री जाति के पौधे हैं महाराज उनसे पूछा है, भाई तुम तो हमारी सहचरी हो, ये पुरुष जाति के वृक्ष हैं, शायद जो है ये नहीं बता पाए हैं, आप तो बताइए। महिला तो महिला का दुख जान सकती है। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलेर बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। सबका कल्याण करने वाली हे तुलसी मैया, श्री कृष्णों के चरणों से प्रणाम करने वाली है। हे तुलसी बहन, श्री कृष्ण तुम्हें बहुत प्यारे लगते हैं, तभी तो भौरों के मंडराते रहने पर भी तुम्हारी माला को नहीं उतारते। बताओ, आपको माला पहनावे कोई और उसमें भौरे लिपटे हुए हों, महाराज न तो पहनाने वाला पहना सकता, पहले तो इनका इलाज करो, भौरों को हटाओ यहाँ से, और न पहनने वाला पहन सकता। लेकिन गोपियाँ कहती है कि हे तुलसी बहन, आप गोविंद को बहुत प्यारी हैं, इसीलिए तो भगवान आपको गले में हमेशा धारण किए रहते हैं। कैसी माला? तुलसी की। कहा जिस माला पर भंवरे हमेशा मंडराते रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम और महाराज श्याम सुंदर को देखा है क्या? विरही व्यक्ति के अंदर जड़ चेतन का ज्ञान नहीं रहता है। गोपियों को तो खैर कोई बात नहीं, ज्ञान नहीं रहा सो नहीं रहा। अरे महाराज राम जी को भी नहीं रहा था। जब सीता हरण हुआ उसके बाद सीता जी की खोज में दोनों भाई बन भटके हैं, तब वो भी पूछते हैं
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग, खे आकाशे गच्छन्ति उड्डीयन्ते इति खगा, जो आकाश में उड़ने वाले उनको खग कहते हैं। ख यानी आकाश, ग यानी गमन करने वाले, आकाश में उड़ने वाले। हे पक्षियों, आपने हमारी सीता जी को देखा है क्या? हे मृग, हे हिरणों, अन्य वन के पशुओं, क्या आपने हमारी सीता जी को देखा है क्या? हे मधुकर श्रेणी, हे भंवरों की पंक्तियाँ, क्या आपने हमारी सीता जी को देखा है क्या? अब बताओ, भगवान है, त्रिलोकीनाथ हैं, फिर भी महाराज पक्षियों से और पशुओं से, भंवरों से पूछ रहे हैं, लताओं से, पेड़ पौधों से, सबसे पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब यही रहा कि उनको तो वो नरलीला जो करनी थी, इसीलिए महाराज ये सब उनको तो करना ही था। इति उन्मत्तवचो गोप्यः कृष्णान्वेषण कातराः, लीला भगवतस्तास्ता यनुचक्रुस्तदात्मिका। भगवान को ढूंढती ढूंढती, उनके विरह में विलाप करती करती स्वयं भगवन्मय हो गई, स्वयं ही भगवान बन गई। और अपनी उनके द्वारा की गई जो लीला थी, महाराज वो लीला करने लगी। इति उन्मत्त वचः गोप्यः, इस प्रकार श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते गोपियाँ बहुत दुखी हो रही थी, वे पागलों जैसे प्रलाप करने लगी। उन्मत्त वचः, उन्मत्त का मतलब पागल है, पागलों जैसे प्रलाप करने लगी। अत्यधिक भावावेश हो जाने के कारण वे भगवन्मय होकर के भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। क्या करने लगी? कस्याश्चित पूतनायन्त्या कृष्णायन्त्य पिबस्तनम तूकायित्वा रुदत्यन्या पदाहंसकटायतिम। उनमें से महाराज कोई पूतना बन गई, एक पूतना बन गई और एक दूसरी भगवान श्री कृष्ण बन गई है। और महाराज वो पूतना उद्धार की लीला करने लगी। पूतना का जो उद्धार है, उस पूतना उद्धार की वो जो है नकल करने लगी। एक पूतना बन गई, एक भगवान कृष्ण बन गई, एक शिशु बन गई, महाराज एक गाड़ी बन गई, और वो जो शकटासुर उद्धार था उसकी नकल करने लगी। कृष्ण बना, उसने महाराज जो शकटासुर जो शकट बना उसको महाराज लात मार दी। भगवान की लीलाएं स्वयं करने लगी। और भी देखो महाराज, गोवर्धन लीला करने लगी, काली नाग की लीला करने लगी है, कोई नाग बन गई, कोई कृष्ण बन गई। वत्सासुर उद्धार की लीला करने लगी, उखल बंधन की लीला करने लगी, तृणावर्त की लीला करने लगी, बकासुर की लीला करने लगी। ये सब लीला मतलब वो कृष्णमय हो गई। अब कहने लगी माँ भैष्ट वर्त वर्षाभ्याम, माँ भैष्ट वात वर्षाभ्याम तत्राणम विहितम मया इत्युक्त्वेकेन हस्तेन यतन्ति उन्निदम्बरम, यतन्ति उन्निदम्बरम। महाराज एक ने अपना दुपट्टा आकाश में तान दिया और कहा ये गिरिराज पर्वत मैंने उठा लिया है, आपको अब आंधी वर्षा ओलों से नहीं घबराना है। माँ भेष्ट वात वर्षाभ्याम, वात वर्षाभ्याम माँ भेष्ट। कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती है कि अरे ब्रजवासियों तुम आंधी पानी से मत डरो। तत्राणम विहितम मया, मैंने उससे जो है तुम्हें बचाने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कह करके एक ही हाथ से गोवर्धन धारण का अभिनय करती हुई अपनी ओढ़नी महाराज उठा करके ऊपर तान लेती है। आरुये का पदाक्रम्य सरस्याः पराम नृप, दुष्टा है गच्छ जातो हम खलानाम खलु दंड कृते।
एक गोपी काली नाग बनी, दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसके सिर पर पैर रख करके बोलने लगी, हे दुष्टा है गच्छ, हे कालिये नाग, तुम इस यमुना से बाहर चले जाओ, और मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। एक कृष्ण बन गई, एक नाग बन गई, और महाराज इसे कालिये नाग की लीला को करने लगी। इस प्रकार ढूंढते हुए गोपियों को एक जगह युगल चरण चिन्ह दिखाई दिए। गोपियों ने सोच लिया कि वे यहाँ पर से राधा रानी को लेकर के निकले हैं। चरण चिन्ह जब दिखे तो देखा 2 के चरण चिन्ह दिखाई दिए। तब महाराज गोपियों ने सोचा कि ये 2 के जो चरण चिन्ह हैं, संभव है, लगता है कि राधा रानी को लेकर के वो निकल गए हैं। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो याम अनयद्रः। गोपियाँ कहने लगी कि अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होगी, इसीलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया और इसे एकांत में ले गए हैं। और आगे जा कर के गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रही थी और भगवान राधा रानी के साथ वन प्रांत में निकल गए। रेत में युगल सरकार के चरण चिन्हों को देखकर गोपियों ने अनुमान लगाया कि श्री कृष्ण राधा रानी के साथ वन विहार कर रहे हैं। बाद में राधा रानी भी मानवती होकर भगवान के कंधे पर आरूढ़ होने लगी। राधा रानी ने कहा, महाराज जी कब तक चलेंगे, हम थक गए हैं। तो भगवान ने कहा, थक गए तो ठीक है, हमारे कंधे पे बैठ जाइए। तो महाराज उनको कंधे पे बैठने को तैयार हो गई। बताओ आप, भगवान के कंधे पर बैठने के लिए जब तैयार हुई तब महाराज भगवान नीचे बैठे और वो ऊपर बैठने लगी। इतने भगवान उन्हें भी छोड़ करके और अंतर्धान हुए हैं। तब राधा रानी अचेत हो गई। अचेत अवस्था में गोपियाँ राधा रानी के साथ यमुना पुलिन पर रमण रेती में लौट आई और सभी ने मिलकर के फिर गोपी गीत गाया है। महाराज यहाँ आकर के ये 30वें अध्याय का भी विराम हो जाता है। सबने मिलकर के 31वें अध्याय में गोपी गीत गाया है और इस गोपी गीत को आज भी कोई गाता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। लाओ अपन भी गोपी गीत गा लेते हैं। पूरा गोपी गीत गाएंगे। आप भी अगर आपके घर में भागवत जी की पुस्तक हो 31वां अध्याय आप निकाल सकते हैं। लगभग 18-19 श्लोकों में यह है और फिर महाराज 2-4 श्लोकों का आपको अर्थ भी बता देंगे। पहले गोपी गीत गाते हैं। कनक मंजरी छंद है इसमें। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयित दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृताशवः त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सत् सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरथनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वधः विषजलाप्ययाद् व्यालराक्षसाद् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो मुखात्
ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनामन्तरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले विरचिताभयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरगृहं व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजनस्मय ध्वंसनस्मित निजजनस्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भवत् किङ्करीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुनः क्रन्दिरीशयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया मधुबुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसीधुना प्याययस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं शमनमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो यारदी स्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदं शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति दिनपरीक्षया नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मुहुः
मनसि नः स्मरं वीर्यच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदे चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनः स्तने स्वल्पयादिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवे स्मरणं नृणां वितरवीरन स्तेधरामृतम् अटति यद्भवानन्निकाननं त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडउदीक्षतां पक्ष्मक्रीदृशां पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यतेऽन्त्यच्युतागता नतिविलङ्घ्यतेऽन्त्यच्युतागताः गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः कितवयोषितः कस्त्यजेन्निशि रहसि संविदं ऋक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरः स्त्रियो वीक्ष्यधाम ते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः व्रजजनौकसां व्यक्तिरङ्गते व्रजिनहन्त्र्यलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाचन स्वस्पृहात्मनां स्वजनहृदरुजां यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसितात् व्यथतेन किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्बहुदायुषां नः। इस प्रकार गोपियों ने 19 श्लोकों में महाराज गोपी गीत गाया है। जब इतना गीत गाया है तो भगवान को दया आ गई है। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रदाः रुरुधु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसाः। कृष्ण दर्शन लालसाः स्वस्वरम रुरुधु। राजन, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, भगवान कृष्ण की दर्शन की लालसा में महाराज जो है स्वर लेकर के गाने लगी, स्वर लेकर के रोने लगी। महिलाएं गाती है तो भी स्वर में, और रोती है तो भी स्वर में रोती है। महाराज देखो, आपने कभी महिलाओं को रोते हुए देखा हो तो एक ताल लय में रोएगी, हर रोते रोते बीच में कहती भी जाएगी, अजी आपको उड़द की दाल लड्डू बाटी बहुत अच्छे लगते थे जी, अजी आप बीच में नींबू मांग लिया करते थे जी। है महाराज उनकी रुचि की चीज़ों का याद करेगी।
तासामाविर्भूत्सौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर स्त्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। और भगवान जो है उनके बीच में प्रकट हुए हैं। तो ये गोपी गीत हमने गाया है। अब 2-4 श्लोकों के अर्थ देख लेते हैं और फिर इसके बाद अगले अध्याय का श्री गणेश करेंगे। तो ये कौन सा अध्याय था अपना? 31 31वां अध्याय। गोपियाँ कहती है जयति तेधिकम जन्मना ब्रज है। हे श्याम सुंदर ते जन्मना अयम ब्रज स्वर्गात अपि अधिकम जयति। हे श्याम सुंदर, आपके द्वारा इस ब्रजभूमि में जन्म लेने से ये जो ब्रजभूमि है ये स्वर्ग से भी बढ़कर के हो गई है, स्वर्ग को भी जीत लिया। जयति अधिकम जयति, महाराज स्वर्ग से भी ये महान हो गई है, सुंदर हो गई है, पवित्र हो गई है। क्यों? श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। अब जो स्वर्ग की स्वामिनी है इंदिरा, लक्ष्मी, अरे विष्णु भगवान जब आ गए हैं तो लक्ष्मी जी क्या करेगी वहाँ? कहते हैं महाराज वो लक्ष्मी जी भी, और अब जब तक आप रहेंगे तब तक के लिए वो भी यहीं आ गई है। शाश्वत यानी हमेशा। अब हमेशा हमेशा के लिए लक्ष्मी जी भी यहाँ आ चुकी है। इसलिए देखो महाराज आज भी वृंदावन चमन हो रहा है। अयोध्या तो अब चमन हुई है कितने वर्षों बाद, लेकिन महाराज जो ब्रज है वो तो द्वापर से लेके अब तक चमन ही रहा है। दयित दृश्यताम दीक्षुताव कहा। संबोधन है दैत। दैत का मतलब होता है ललित, प्यारा है, लवली। हे प्यारे श्याम सुंदर, अब तो आप हमें दिखाई दे दीजिए हैं। हम आपकी दासियां हैं। ताव कहा, हम आपके ही निज जन हैं। त्वयि धृता सव। अरे महाराज हमने तो हमारे प्राण भी आपके पास गिरवी रख दिए हैं। गोपियां कहती है हम महाराज अब मरना चाहें तो मर भी नहीं सकते और जीना चाहें तो जी भी नहीं सकते, क्योंकि जीना मरना तो मन के साथ होता है। वो मन ही हमारे पास नहीं है। अपने आप हमारे जो प्राण हैं वह आपके पास रख दिए हैं। अशवः मूल शब्द में है असु प्राणे। असु जो है तो शब्द है और ये प्राण शब्द नित्य बहुवचनांत है। प्राण शब्द नित्य बहुवचनांत है कहते हैं इसके। कोई नहीं कहता प्राण पखेरु उड़ गया, क्या कहेंगे? प्राण पखेरु उड़ गए। हमारे जो प्राण हैं महाराज ये हमने आपके पास रख दिए। मर नहीं सकते, जी नहीं सकते। अरे आपने आपका जो पर्स है जिसमें पैसे कौड़ी हैं आपने किसी अपने सहयात्री को दे दिया। अब महाराज ट्रेन रुकी है माधोपुर में, अच्छे पकौड़ी जहाँ निकल रही थी वहाँ जाके डिब्बा रुका है, पकौड़ी की खुशबू आ रही है। आप पकौड़ी खरीदना चाहते हैं मगर अब पैसे ही नहीं हैं। बताओ आप कैसे पकौड़ी खरीद सकते हैं, कैसे उसका आनंद ले सकते हैं? तो उसी प्रकार त्वयि धृता शवः, हमने तो हमारे प्राण आपको दे दिए हैं। इसीलिए महाराज प्रकट हो जाइए। त्वाम दिक्षु विचिन्वते, महाराज हम तो आपको 10 दिशाओं में ढूंढ रहे हैं। ऊपर की जो पंक्ति उसमें भगवान की स्तुति है, शेष जो 2 पंक्तियां हैं महाराज भगवान की निंदा भी है। स्तुति तो यह है कि महाराज आपने जब ब्रज में जन्म लिया तो ये ब्रजभूमि जो है स्वर्ग से भी महान बढ़कर के हो गई है? लेकिन महाराज अब आप प्रकट हो जाइए, हमें दर्शन दे दीजिए। हम आपके साथी, हम आपकी दासियां हैं और हमने हमारे प्राणों को आपके पास गिरवी रख दिया है। हम दिशा प्रदिशाओं में आपको ढूंढ रहे हैं। कृपया आप वन वन में भटक करके ढूंढ रही हैं, आप कृपया प्रकट हो जाइए।
शरदुदासये साधु जात सरसिजोदर स्त्री मुषादृशा सुरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम बध। अरे महाराज, तीर तमंचे जो है उस तलवार से मारना ही मारना होता है क्या? क्या आंखों से? अरे महाराज, चंचल चितवन से मारना क्या मारना नहीं है क्या? फिर आपकी आंखें कैसी है महाराज? हैं वो कजरारे कजरारे हैं। तो महाराज आपके जो है कजरारे कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन, महाराज ये जो कजरारी कजरारी आंखों से मारना मारना नहीं है क्या? तलवार से मारना ही मारना होता है क्या? है? तो कहते हैं महाराज, दो शब्द आए आप, सुरतनाथ और वरद। दोनों का अर्थ है हे वरदान देने वाले, हे कामनाओं की पूर्ति करने वाले, हैं? हे स्वामी, तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर कमल की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्र। ये नेत्रों की महाराज विशेषण है नेत्रों के। कैसे नेत्र हैं? शरद उदासय, शरदकालीन जो जलाशय है, उस जलाशय में जो सुंदर कमल है, उस कमल की जो कर्णिका है, उस कर्णिका को भी की सुंदरता को भी चुराने वाले। इसलिए भगवान का एक नाम कमल नयन भी है। बल्कि कमल भी तो आपके सामने लज्जित होते हैं। सरसिज उदर श्री मुषा दृशा। मुषा का मतलब होता है चुराने वाले, है ना। ये तृतीय व्यक्ति का एक वचन है। कैसी आंखों से महाराज? उन ऐसी आंखों से आप हमें घायल कर चुके हो जो आपकी आंखें शरतकालीन जलाशय में पैदा होने वाले कमल, कमल की कर्णिका, कर्णिका की शोभा, उस शोभा को भी चुराने वाली आपके ये तीखे नयन नक्श है महाराज। और इनसे आपने हमको क्या कर दिया है? घायल कर दिया है। अरे महाराज एक बात बताओ, तीर तलवार तमंचे से मारना ही मारना है क्या? नेत्रों के महाराज कटाक्षपात से मारना मारना नहीं है क्या? हे सुरतनाथ, ते अशुल्क दासिका, हम तो आपकी बिना मोल की दासियां हैं। आप महाराज हमको जो जो आज्ञा देती हैं बिना पैसा कौड़ी लिए हम आपका काम करती हैं। वरद निघ्न तो नेह किम बध। क्या ऐसे नेत्रों से मारना मारना नहीं है क्या? अस्त्रों से हत्या करना ही वध है क्या? अर्थात नेत्रों से मारना भी वध के ही समान है। बताओ क्या क्या भावना दी है महाराज। दिशे जलाप्ययात व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वैद्युतानलात भृशमयात्मजात विश्वतो भयात ऋषभ ते वयम रक्षितामुः। अरे महाराज आपने तो हमारी कई बार रक्षा की है, कई बार रक्षा की है। अगर मारना ही था तो महाराज आपने हमारी रक्षा क्यों की? क्या आप हमें तड़पा तड़पा करके मारना चाहते थे क्या? इसीलिए आपने हमको बचाया है क्या? किससे? विष जला प्यात। महाराज वो कालिए नाग ने महाराज यमुना के जल को विषैला कर दिया था। हम उसी विषैले जल को पी भी गए थे, हम तो मरणासन हो गए थे, मर ही गए थे। आपने हमको क्यों बचाया? कालिए नाग के और विषैले जल से आपने हमको क्यों बचाया? फिर कहते हैं व्याल राक्षसात, अजगर के रूप में खाने वाला जो अगासुर आया था, हैं? उस अगासुर के मुंह में हम चले गए थे। आपने हमको उस अगासुर के मुंह से महाराज हमें क्यों बचाया? वर्ष मारुतात। अरे महाराज देखो एक एक बात याद दिला रही है।
कहा इंद्र ने जब भयंकर कोप किया था महाराज, 7 दिन 7 रात तक मूसलाधार बारिश की थी, है आंधी बिजली वर्षा, इन सब से आपने हमको गोवर्धन धारण करके बचाया। क्यों बचाया महाराज? हम तो तभी मर जाते हैं। और वे हाँ वर्ष मारुतात वैद्युतानलात, और महाराज वहाँ जंगल में अग्नि लग गई थी, गर्मी के दिन थे, हैं तो महाराज हम तो उस अग्नि में जल के भस्म हो जाते। आपने उस अग्नि का पान किया, आपने उस दावानल से हमें क्यों बचाया? क्या इसीलिए बचाया था कि हम आपको जो है तिल तिल करके मारेंगे, तड़पा तड़पा करके मारेंगे? ये है महाराज स्तुतियाँ, ये है गीत। गीतों की बाहर 10वें स्कंद में ही है, कई गीत आएंगे और भी हैं। वृषमयात्मजात विश्वतो भयात, वो धेनुकासुर आया महाराज, आपने हमको उस धेनुकासुर से भी आपने बचाया। अरे महाराज वहाँ मथुरा से तो कई कई विघ्न आए थे, आपने उन सब विघ्नों से हमें बचाया। क्या इसीलिए बचाया था? क्यों बचाया आपने हमको? हमें मर जाने देते हैं। ऋषभ ते वयम, ऋषभ का मतलब है श्रेष्ठ। हे प्यारे कन्हैया जी, आपने इन सब से हमको बार बार बचाया है, व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से आपने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। क्योंकि आपने हमारी रक्षा, मर जाने देते आप हमें। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक् दिखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान सात्वताम कुले। हम जानते हैं कि आप यशोदा नंदन ही नहीं है, यशोदा नंदन तो है ही, मगर केवल यशोदा नंदन ही नहीं है महाराज। आप तो अखिल देहि नाम, जितने भी प्राणधारी जीव हैं महाराज, उनके अंदर विचरण करने वाले, अंदर विराजने वाले महाराज, आप तो सर्व अंतर्यामी हैं। केवल जो है देखो आप कितने विदुषी है गोपियां, भगवान को पहचान गई है। इसीलिए कह रही है वो कन्हैया जी से कि प्रभु जी आप केवल माता यशोदा जी के ही पुत्र नहीं हैं, बल्कि समस्त जितने भी देहधारी हैं उनके हृदय में रहने वाले महाराज, उनकी साक्षी आत्मा के रूप में विराजमान हैं, सर्वदर्शी हैं, सर्व अंतर्यामी हैं। भिखन सारथी तो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान सात्वताम कुले। विनखस, विनखस अर्थितः, विनखस शब्द है ब्रह्मा जी का। बताओ आप कैसे कैसे शब्द महाराज यहाँ व्यास जी महाराज लिखे हैं। कभी संभावना, अरे ब्रह्मा जी लिख देते, चतुर्मुख लिख देते, उनके और पर्यायवाची लिख देते महाराज है। इसीलिए कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा है कि विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा संतापने हाटक सम परीक्षा रणांगणे शस्त्रभृताम परीक्षा और विद्यावताम भागवते परीक्षा है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत काल परिखयहि चारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परिखयहि चारी। यहाँ भी 4 बातें हैं। वहाँ है धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्ति के समय में इनकी परीक्षा हो जाती है। इनमें महाराज ये 4 जो है वो हैं परीक्षा के विषय, और महाराज 4 परीक्षार्थी हैं। कहते हैं वही बात है विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा।
विपत्ति के समय में पत्नी की परीक्षा है, और महाराज सोने की परीक्षा अग्नि के तपाने पर होती है, और महाराज योद्धा की परीक्षा युद्ध के मैदान में होती है, और विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। दीनख सारथी तो, अरे ब्रह्मा जी ने आपसे स्तुति की थी कि महाराज पधारो धरती पर, पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है। ये देखो आप जिस गाय को देखते हो ये पृथ्वी माता है, ये इन देवताओं को साथ में लाई है, और महाराज ये हमारे पास आए हैं। हम देवताओं से हमसे काम नहीं बना, तब हम आपके पास आए। प्रभु जी आप पधारिए। याद दिला रही गोपियाँ उनको पूरी घटनाक्रम की कि महाराज ब्रह्मा जी ने आपसे स्तुति की थी। तब आप कहते हैं महाराज आपने अवतार लिया, किस लिए? विश्वगुप्ताय, महाराज विश्व की रक्षा करने के लिए। अब विश्व को तो जाने दो, भारत तो कह सकते हैं द्वापर युग का जो भारत है, बृहत्तर भारत, उस बृहत्तर भारत में जितने भी महाराज जो दुष्ट हैं, राक्षस हैं, उनके वध करने के लिए ही आप आए हैं, और इस भारत भूमि की रक्षा करने के लिए आए हैं महाराज। जन्म के 6 दिन से लेकर के वध करने लगे हैं, तो महाराज वध करते 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 और महाराज जो है वो द्वारिका तक पहुँचे हैं, और द्वारिका में जरासंध जी से मुठभेड़ हुई है द्वारिका जाने के बाद, और फिर महाराज जो है करीब करोड़ों की सेना तो उसी की थी। फिर महाराज खुद जो है वो गुरु बन गए हैं, चेला बनाया पांडवों को महाराज, फिर कौरव पांडवों का सब सफाया कराया है, फिर अपने परिवार का भी सफाया कराया महाराज, यदुवंशियों को भी सफाया कराया। क्योंकि सफाया तो जब तक सभी का सफाया नहीं होगा शांति कैसे आएगी महाराज? क्रांति के बाद ही शांति है। तो विनख सारथी तो विश्वगुप्तये सख उदेयवान सात्वताम कुले। हे सखे, हे प्यारे श्याम सुंदर, ब्रह्मा जी की प्रार्थना के ऊपर आप इस संसार की रक्षा करने के लिए सात्वत कुल में आप प्रकट हुए हैं। आपने यदुवंश में अवतार लिया है। यदुवंश में गोत्र हैं करीब 100 के आसपास, उनमें एक सात्वत भी कुल है, मूल में यदुवंश है। तो महाराज आपने इस यदुवंश में अवतार लिया है। इस प्रकार गोपियाँ और भी पूरे 18-19 श्लोकों में महाराज बड़ी लजीली, शर्मीली, कटीली ऐसी बात जो है वो भगवान से कहती है, और पत्थर दिल भगवान मोम के बन गए महाराज, पिघल गए, और पिघल करके उनके बीच में प्रकट होना पड़ा। आप भी यदि रो करके भगवान की ऐसी स्तुति करेंगे तो महाराज हो सकता है आपके ऊपर भी भगवान रीझ जाएं और प्रकट हो जाएं, आपको दर्शन दे दें। नित्य प्रति मैं समझता हूँ कि गोपी गीत का पाठ करें तो भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। और यहाँ करके 31वें अध्याय का विराम हुआ है। अब देते हैं वाणी को विराम। आप लोग इस कथा को अधिक से अधिक सुने, अपने परिजन पुरजन जितने रिश्तेदार नातेदार परिचित हैं उन सबको खूब सुनवावें, और महाराज इसको जितना अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइबर करवाना चाहें, करना चाहें, वो सब आप कर सकते हैं। हमें कोई इससे लाभ लोभ कुछ नहीं है। हम तो बुढ़ापे का इंतजाम कर रहे हैं महाराज, कि बुढ़ापे में हमारे पास तुम्हारे पास कोई नहीं बैठेगा। अगर कोई कहता है साहब कि मेरे इतने बेटे बेटी नाते पोती महाराज सब अपने अपने काम में मशगूल रहेंगे, केवल इतना ज़रूर है जो पति पत्नी हैं वह ज़रूर एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। और हो सकता है बुढ़ापे में कहीं ऐसा न हो है कि माता जी ज्वालामुखी बन जावे और आप श्रीमान जी भूकंप बन जावे तो रोज कलह। हाँ, हमने भी साहब कई ऐसे उनको जो है कुछ ही दंपत्ति हैं, वरना साहब कुछ हंसी मजाक भी लोग कर लेते हैं थोड़ा, है ना, गंभीर गंभीर कब तक बने रहे। तो शादी के आसपास सगाई संबंध शादी ब्याह होने तक महाराज वो चंद्रमुखी दिखाई देती है और वो चंद्रमुखी बाद में महाराज है 10-15-20 साल में फिर महाराज सूरजमुखी बन जाती है। और फिर महाराज बुढ़ापे में आते आते
महाराज वो ज्वालामुखी बन जाती है। ज्वालामुखी फटती है ना तो हमारा दादाजी घर के बाहर निकल जाते हैं, चलो भैया मार्केट में चलो, हैं। और इधर श्रीमान जी भी, अरे महाराज ये भी जो है बुढ़ापे में आते आते भूकंप बन जाते हैं। तो जहाँ भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, हैं, तो वहाँ कहाँ शांति है। हम तो सब मंगल कामना करेंगे आप सभी से, जो सदगृहस्थी हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब हिल मिल के बड़े तालमेल से बुढ़ापा निकालें। और जो हमारे जैसे हैं विधुर या माताएं जो विधवा हैं, वो क्या करें, वो भगवान का भजन करें। क्योंकि एक माताजी जवानी में विधवा हो गई थी, उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया, भगवान के भजन में लग गई और आज उसको पूरी दुनिया जानती है। मेड़ता की मीरा जवानी में हो गई विधवा। तो कई राजकुमार थे साहब उनको शादी करने वाले, उन्होंने कहा नहीं, अब हम शादी करेंगे नहीं, बस करताल उठा ली है, भगवान के भजन में लग गई है। विदुर कौन है, महाराज भगवान शिव जी हैं। सती रानी ने अपने पिता के घर उस यज्ञ में आत्मदाह कर लिया, बाबा अकेले रह गए हमारी सी तरह। अब बाबा क्या करें, तो बाबा ने सोचा कि राम जी के गुणगान करो, बस इससे बढ़िया समय व्यतीत नहीं हो सकता। बाजार में जाओ, कहीं जाओ, मित्रों में जाओ, सब महाराज क्षणिक हैं, काल्पनिक हैं। जहाँ बैठेंगे 10-20 दिन बाद फिर वो उतना रहेगा नहीं प्रेम आपका। इसीलिए वो तो ऐसे ही मिलो साल 6 महीने में, ताकि वो भूले नहीं अपन को, है ना। लाइसेंस जैसे रिन्यू होता है ना गाड़ी घोड़े का, तो लाइसेंस रिन्यू कराते रहो, लेकिन घर पे रहो। लो 1-2 चौपाई सुना देते हैं आपको जाते जाते, विराम तो हो गया है कि जब ते सती जाई तहनु त्यागा, तब ते शिव मन भयमु विरागा। जब ते सती जाई तहनु त्यागा, तब ते शिव मन भयमु विरागा। सती माता ने जब जा कर के यज्ञ महोत्सव में, पिता के यज्ञ महोत्सव में जब जो है शिव जी के अपमान से क्षुब्ध होकर के अपनी देह त्याग दी, और नारद जी ने जब जाकर के भगवान शिव जी से जब पूरी कथा कही, क्यों कथा कहने में नारद जी बहुत आगे हैं, वो बस वितंतु संदेश वायरलेस लगा हुआ उनके, पहुंच गए वहाँ। कहाँ बैठे हो महाराज, यहाँ ऐसा घटनाक्रम हो गया है। शिव जी महाराज ने, उन्होंने उसी दिन से वैराग्य धारण कर लिया। हमें भी खाने पीने, घूमने फिरने, अच्छा पहनने ओढ़ने, इन सब से वैराग्य ले लेना चाहिए। जो मिल जाए सब बढ़िया। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, वरना परेशान होते रहिए। अपने मन मर्जी चलाते रहिए और परेशान होते रहिए, घर में अशांति फैलाते रहिए, वरना तो जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। तो जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयमु विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तह करही राम गुण ग्रामा। जपहि सदा रघुनायक नामा, राम जी रटते हैं, और राम कथा कहते हैं। कबहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना। कतहु राम गुण करही बखाना। कभी मुनियों को जो है कथा सुना रहे हैं, कभी खुद कथा सुन रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। इसमें महाराज बड़ा अच्छा आपका समय व्यतीत होगा। तदपि अकाम यद्यपि भगवाना, भगत बिरह दुखे दुखित सुजाना। तदपि अकाम यद्यपि भगवाना, भगत बिरह दुखे दुखित सुजाना। महाराज यद्यपि वो भगवान हैं, कामना रहित हैं, फिर भी जब कभी उनको याद आती थी सती रानी की, महाराज वो उदास हो जाया करते थे। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, और भगत बिरह दुख
दुखित सुदाना। इसीलिए महाराज दुनिया में जो आया है जाना सबको है, एक दिन आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर जात से ध्रुव जन्म ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो इस प्रकार मैं समझता हूँ कि अच्छा समय आपका निकले। हम भगवान से यही मंगल कामना करते हैं और फिर देते हैं आज इस वाणी को विराम। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और 32वां अध्याय तब चलेगा, उसकी कथा हम आपको सुनाएंगे। भगवान प्रकट होंगे और प्रकट होने के बाद फिर साहब क्या संवाद हुआ है गोपियों के और भगवान कृष्ण के बीच में, उनका हमारा सुलहनामा हुआ है, फिर महारास हुआ है। रास का मतलब है रसों का समूह, रसानाम समूह रास है। और ये 2 अध्याय की कथा और शेष रही है, या तो एक ही वीडियो बना लेंगे दोनों का, यदि ज़्यादा अधिक हुआ तो महाराज हम आपको 2 वीडियो में इन कथाओं को सुना सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, रास बिहारी भगवान की जय, नंद के लाला की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर 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 महादेव शंभो।